हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है साइंस का सेट 12 का लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है? लीवर से रिलेटेड या यकृत कहते हैं उसे। लीवर या यकृत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि हम पढ़ा सके और जितना यकृत से क्वेश्चन आता है बनता है हमारे क्वेश्चन में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है लीवर। लीवर क्या है? लीवर को और दूसरा नाम से क्या जानते हैं? लीवर को और किस नाम से भी जाना जाता है? साइंटिफिक नेम क्या है इसका? तो लीवर का साइंटिफिक नेम क्या है? हेपेट। क्या है? हेपेट कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? हेपेट। क्या है साइंटिफिक नेम? क्या है हमारा लीवर का? तो हेपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेट। और नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं उसे? यकृत या जिगरा। क्या कहते हैं? यकृत और जिगरा कहते हैं। साइंटिफिक नेम ये हो गया हेपेट, और हम लोग नॉर्मल भाषा में यकृत को कहते हैं यकृत या जिगरा या लीवर या हेपेट, ये भी कह सकते हैं। ये कितना केजी का रहता है? लीवर कितना केजी का रहता है? मेल में रहता है 1.4 से 1.8 केजी तक रहता है लीवर में, मेल में। और फीमेल में कितना लगता है? 1.2 से 1.5 तक। क्या फीमेल में कितना होता है? 1.2 से 1.5 केजी तक रहता है फीमेल में, और मेल में रहता है 1.4 से 1.8 तक रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लीवर का अध्ययन को क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारा साइंटिफिक नेम क्या था? हेपेट। और लीवर का अध्ययन को क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेपेटोलॉजी कहलाएगा। किसका अध्ययन? लीवर या यकृत। ठीक है, यकृत के अध्ययन क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। ये लीवर का अध्ययन क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लीवर का खराब होता है, अगर लीवर खराब होता है तो कौन सा रोग होता है? अगर जब आपको पता चले कि लीवर खराब होने लगा है तो उसमें कौन सा रोग होता है? तो हेपेटाइटिस का एक रोग होता है। क्या होता है? हेपेटाइटिस। क्या है? हाँ, इसी से रिलेटेड है। देखिए, लीवर का जन्म हेपेट, और लीवर अगर खराब होने लगे तो कौन सा रोग होता है? तो हेपेटाइटिस एक रोग होता है, वो होने लगता है। कब? जब लीवर खराब होने लगता है तब। ठीक है, संकेत देता है तो क्या हो जाता है? तो हेपेटाइटिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? हेपेरिन क्या है समझते हैं। हेपेरिन हेपेरिन एक रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है, इसका कार्य रहता है। क्या कार्य रहता है? रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो ये कहाँ निर्माण होता है? हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। इसका कार्य क्या रहता है? हमारा कार्य क्या है इसमें? रक्त का थक्का जमने से रोकना, ब्लड क्लोटिंग को रोकना। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग करना इसका कार्य रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन पावर। क्या क्वेश्चन? रीजनरेशन पावर की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? रीजनरेशन का मतलब कि पुनः उत्पादित होना। जैसे हमारा अगर त्वचा कट जाता है तो हमारा पुनर्निर्माण हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है, वहां पे भरा जाता है। तो सेम इसी में ही रीजनरेशन की पावर, शक्ति, क्षमता किसमें होती है? तो लीवर में होती है। किसमें होती है दोस्तों? लीवर में होती है। अगर लीवर में अगर कट लग जाए तो पुनः रीजनरेशन कर सकती है, इसकी पावर होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे रीजनरेशन पावर की क्षमता किसमें अधिक होती है, ऑप्शन रहे लीवर, किडनी और आंख, और किसमें आती है? तो हमारा लीवर का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, रीजनरेशन का पावर लीवर में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन अगला? पीलिया या जॉन्डिस, हम लोग पीलिया भी कहते हैं या जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया या जॉन्डिस जब लीवर काम नहीं कर रहा है कब होता है? पीलिया या जॉन्डिस कब होता है बताइए? जब हमारा लीवर काम नहीं करेगा तो पीलिया और जॉन्डिस जिसे हम लोग कहते हैं। जब पीलिया में से आंख में पता लगता है कि वो पीला पीलापन हो जाता है। ठीक है,
जब काम नहीं करेगा तो कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया या जॉन्डिस। और हमने क्या बताया था कि हेपेटाइटिस भी बताया था हमने। लीवर जब काम नहीं करेगा तो कौन सा होगा? वो पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं जिसे। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में। किसमें हो जाता है? बिलिरुबिन में। बिलिरुबिन किसे कहते हैं? बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये येलो कलर का होता है। क्या होता है? येलो कलर का। ज्यादातर देखेंगे गांव में कहेंगे कि अगर पीलिया या जॉन्डिस हो गया किसी को तो बोलेगा कि खून पानी हो गया है। ठीक है, खून पानी नहीं होता है, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में, जो येलो येलो कलर का हो जाता है। अगर डॉक्टर पास दिखाइएगा तो पीलिया का तो अगर रिपोर्ट आता है तो बिलिरुबिन ही देखता है कि कितना है, कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बिलिरुबिन ही से पता चलता है कि कितना इसमें अधिक बढ़ गया है या घटा हुआ है। रिपोर्ट में बिलिरुबिन ही दिखा जाता है। यही है, पानी हो जाता है क्या? रेड से येलो हो जाता है। ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा रक्त रेड से बिलिरुबिन में कन्वर्ट होकर येलो कलर का हो जाता है। गांव में कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? खून पानी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो बिलिरुबिन के कारण बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? क्या हमारा क्वेश्चन है, वसा का इमल्सीकरण तोड़ता कौन है? तो लीवर ही कार्य करता है। क्या? लीवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है किडनी स्टोन। क्या? किडनी स्टोन कहाँ है? किडनी स्टोन क्या है? किडनी स्टोन में क्या होता है कि एक पत्थर होता है, स्टोन होता है, वो किस चीज का बना हुआ आता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ये बताइए कि ऑक्जेलिक अम्ल किस चीज में पाया जाता है? बताइए। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें पाया जाता है किडनी स्टोन में। और ऑक्सलेट, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में। किसमें पाया जाता है दोस्तों? टमाटर। तो टमाटर जिसके किडनी स्टोन हुआ रहता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है पत्थर जो स्टोन होता है, इसे कैल्शियम ऑक्सलेट में रहता है, इसे कहते हैं, क्या कहा जाता है इसे? कैल्शियम ऑक्सलेट। तो इसे डॉक्टर में इसे टमाटर खाने से मना करता है। क्या करता है? टमाटर में कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के बीजों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, सॉरी, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में। इसमें क्या होता है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि अधिक से अधिक पानी पीने के लिए। किसमें? किडनी स्टोन में, कि मूत्र के द्वारा निकल जाए, ये यूरिन के द्वारा निकल जाए। कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है कि जितना भी अगर दवा करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है पानी पे ही करता है किडनी स्टोन में, कि मूत्र के द्वारा निकल जाए हमारा। अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह देती है डॉक्टर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है, आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहर का काउंटर करना। क्या है? जब कोई मनुष्य या आदमी अगर कुछ जहर वगैरह खा लेता है या कुछ भी खाता है, अगर पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर सबसे पहले लीवर को ही वेरिफिकेशन करता है। क्या? लीवर को ही देखता है। किसे देखता है? लीवर में ही पता चल जाता है यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, यह काउंटर का कार्य करता है। तो किस कौन करता है? तो लीवर काम करता है। समझ गए? डिटॉक्सिफिकेशन में डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करने का, जहर का काउंटर करने के लिए सबसे पहले लीवर का ही जांच किया जाता है। समझ आए? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। क्या है? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ हुआ था? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो लीवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो लीवर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये पूछा मैंने। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है।
समझे। सबसे पहले आपको किडनी दिया जाएगा, किडनी, लीवर, तो कौन होगा, लीवर होगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, लीवर। यूरिया का निर्माण चक्र को क्या कहा जाता है, अगर इसे कहा जाएगा यूरिया का निर्माण साइकिल या चक्र को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथिन क्या कहा जाता है, ऑर्निथिन चक्र कहा जाता है, ऑर्निथिन चक्र या साइकिल क्या कहा जाता है। यूरिया का निर्माण चक्र को, यूरिया निर्माण चक्र को क्या कहा जाता है, ये साइकिल को यूरिया का निर्माण चक्र को क्या कहा जाता है, ऑर्निथिन चक्र कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ऑर्निथिन चक्र क्या है, तो यूरिया का निर्माण क्या है, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लीवर में होता है, ठीक है। ऑर्निथिन चक्र क्या है, ये यूरिया का निर्माण का एक चक्र है या साइक्लिंग है, जिसे हम ऑर्निथिन चक्र कहते हैं, समझ गए। हम देखिए ये यहाँ बनाने की कोशिश किए हैं, यकृत यकृत है, ये कितना केजी का रहता है बताइए, मेल में कितना रहता है, मेल में कितना रहता है, 1.4 से 1.8 तक रहता है, 1.8 केजी तक रहता है, फीमेल में 1.2 से 1.5 केजी तक रहता है फीमेल में, ठीक है। ये है पित्ताशय, क्या है, ये क्या है, पित्त जो छोटा सा रहता है ग्रीन कलर का, ये पित्ताशय है, इसे गॉल ब्लैडर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बहिर्ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी बहिर्ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर ही है, कौन सी है, सबसे बड़ी बहिर्ग्रंथि या एक्सोक्राइन, क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर कहलाता है, क्या कहलाता है, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, या सबसे बड़ी बहिर्ग्रंथि कौन है, तो लीवर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, कहलाता है। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर कहलाता है, ठीक है। लीवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इसमें हमने सारे डिस्कस किया, और जितना भी डिस्कस करना था इसमें हम सारे इसमें क्वेश्चन किए। अगर क्वेश्चन अगर यकृत या लीवर से क्वेश्चन आए तो इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इसमें डिस्कस किया इस वीडियो में। सो थैंक यू इस चैनल पर बने रहने के लिए, ऑल द बेस्ट।